जय माँ कालका सभी को। आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ द जीनियर नर्सिंग एकेडमी। आज वो दिन आ गया जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, ESI एग्ज़ाम। ठीक है, सबका एग्ज़ाम है वो माँ कालका के दरबार से, जीनियर दरबार से हम प्रार्थना करेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपके रिकॉलिंग हो जाए वहाँ पे। ठीक है ना। मोस्टली स्टूडेंट के यही रहता है, सर मेरे को क्वेश्चन आ तो रहा था लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गया था या कंफ्यूज हो गई थी। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचने की। ठीक है ना, एग्ज़ाम से 1 आवर पहले कोशिश करना सेंटर पे पहुंचने की। ठीक है, इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड है वो साथ लेके जाना है, 2 ID साथ लेके जानी है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन आपको सबको पता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। अपने गुरु को याद करके, अपने माता पिता को याद करके, अपने इष्ट देवता को याद करके बी कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना। और अच्छे से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें पूरा विश्वास है कि आपको जो डाटा करवाया गया उन्हीं में से डाटा मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा कम टाइम मिला था अपने को ESI क्रैश कोर्स के लिए, लेकिन उस कम टाइम के अंदर ही हमने बेटर से बेटर डाटा आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, SGPGI का जिन बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज आई होप सभी कुछ कैंडिडेटों पहले दिन से ही पहुंच गए थे, कुछ अभी रास्ते में, कुछ ही सेंटर पे पहुंच चुके हैं। तो कोशिश करना जाते ही अपना आराम से बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट करना, ज़्यादा हेवी भी ना हो एग्जाम के टाइम में नींद ही आने लग जाए। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा वाला ब्रेकफास्ट, या दोपहर का राउंड है तो लगभग आधा घंटा पहले 1:30 बजे, तो ज़्यादा हेवी आपको कुछ खा के नहीं जाना है। ठीक है, पानी की 1 बोतल ले जाना, लेके जाने देते हैं अंदर तो दी बेस्ट है, नहीं तो खुद सप्लाई देंगे आपको। ठीक है, आराम से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के आपको पेपर देना, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अपने माता पिता, अपने इष्ट देव, अपने गुरु को याद करके पेपर की स्टार्ट करना। और पहले आपको करना क्या है, पहले आपको राउंड लेना है। पहला राउंड सुन लेना। पहला राउंड में आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको 100% आता है। 100% आता है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि ग्रेव एक्स ऑप्थेल्मस जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, आपको अच्छी तरह से सिखाया हुआ कि ग्रेव डिजीज में सर देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसी तरह से पूछ ले कि मिल्क इजेकुलेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। एंट्रिया फोंटेनेल की शेप क्या होती है सर, डायमंड शेप होती है। इस तरह से वो क्वेश्चन पहले आपको करने हैं जो आपको 100% आते हैं। मान लो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है, पहले राउंड में अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सोच लेना कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। दूसरा राउंड लेना है। दूसरा राउंड में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड राउंड में आपको एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से देखे D नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, C नहीं होगा। अब 2 पे उठक गए, मान लो A और B के ऊपर आ गया। अब दोनों 2 पे आ गए ना, तब रिस्क लेनी है आपको, तब रिस्क लेनी है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर 2 आपको एलिमिनेट नहीं हो रहे तो उस क्वेश्चन के साथ पंगे मत लेना। ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आप डाउन आ जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को आता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कोशिश करता है मैं तो 100 के 100 ही अटेम्प्ट करके आऊंगा। अब क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे, मान लो 70, आपके 30 गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग करके आप डाउन आ गए। मेरिट इतनी जाने वाली है, 70 के राउंड मेरिट जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं तो लगभग मान के चलिए 60 और 75 के बीच में मेरिट रहेगी। पेपर हार्ड आ जाता है तो मेरिट और डाउन आ जाएगी। ठीक है ना, तो ज़्यादा हाई करने की भी कोशिश मत करना, ज़्यादा लो करने की भी कोशिश मत करना, लेकिन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना जरूर है। आंसर को अच्छी तरह से 2 बार रीड आउट करना है। एक्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर आपको बार बार मेरा सिखाया हुआ है कि एक्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, वो चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, कई बार क्या होता है पहली लाइन पढ़ रहे हो आप, क्वेश्चन ज्यादा बड़े आ जाए तो लास्ट लाइन के अंदर जाके क्वेश्चन पूछता है, वैसे ही घुमाएगा कि सोनिया नाम की लड़की थी, इमरजेंसी में लाया गया था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। लास्ट लाइन के अंदर पूछेगा, उसके अंदर प्रोटीन, यूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन सिम्टम क्या, प्रीक्लेम्सिया पूछ रहा है। पहले ऐसे ही घुमा रहा है, इस तरह से लाया, इमरजेंसी में लाया, बीपी उसकी इतनी थी, ये थी, बात घुमाएगा। लेकिन अपने को नहीं घूमना, अपने को चीज पूछ के आ रहा है वो चीज पकड़ने की कोशिश है करनी है।
मेरे शेर और शेरनियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जंग है वो जीत के आओगे, क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत बड़ा सपना सोचा था जब आपको बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या पीएचडी या जीएनएम करवाने के लिए भेजा था। सबसे बड़ा सपना था उस दिन जब आप 12th करने के बाद जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, जीएनएम बीएससी करने गए हो या जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी की है, सबसे बड़ा उनका एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा या बेटी नौकरी लग जाए, ताकि किसी का मोहताज ना रहे, किसी के टुकड़ों का के लिए किसी के लिए भीख मांगनी ना पड़े। माँ बाप ने बहुत सोच समझकर आपको नर्सिंग करवाई थी, आज वो दिन आ गया कुछ करके दिखाने का, ठीक है। लेकिन मायूस मत होना, कई बार हो जाता है बंदा कहता है सर मैं तो आधे नंबर से रह गया। पहली बात तो रहोगे नहीं, रह गए तो स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं करनी है, अभी वैकेंसी पे वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से बी कॉन्फिडेंस देख लेना, अब आंख बंद करके वहां पे बी पॉजिटिव सोचिए आप कि जब रिजल्ट आ रहा है ईएसआई का, आपका सिलेक्शन हो गया, आपके मम्मी पापा के फेस पे देखना, आपके हस्बैंड के फेस पे देखना, आपके फैमिली मेंबर के फेस पे देखना, अलग ही खुशियां रहेगी। आपके भाई के फेस पे देखना, अलग ही खुशियां रहेगी। सारे रिश्तेदारों का बधाइयों का तांता लग जाए, पूरे गांव वाले बधाई देने आएंगे। एक वो मंजर देखिए जब आपका सिलेक्शन है नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो मायूस नहीं होना, आरे का सहारा हमारा विनोद सर, ठीक है ना। ध्यान रखना, मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है किसी भी एंगल से। एक आधे नंबर से रह गए तो स्टडी को कंटिन्यू रखना है। कहते करत करत ब्याज जड़ मत होते सुजान है, बार बार पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ही डाटा को बार बार रिवीजन करना है, नई नई बुकों पे, नए नए यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी नहीं जाना। आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। मोस्टली बच्चों का क्या होता है, बार बार किसी यूट्यूब पे चला गया, इधर यूट्यूब पे चला गया, इधर यूट्यूब पे चला गया, तीनों जगह डाटा एक ही डाटा है, लेकिन बताने वाले तीनों अलग अलग बता रहे हैं। अब स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कौन सा सही बता रहा है। तो आपको पता है जीनियर नर्सिंग एकेडमी है वो बेस्ट से बेस्ट डाटा देने में हमेशा सामर्थ्य रही है और आगे भी रहेगी, ठीक है ना। मरते दम तक एकेडमी अपनी अब खुद के प्लेट में कर लिए, किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि एकेडमी खाली करवा ले। 2 जगह से खाली करवा ली थी, लेकिन अब आपको हर मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बी कॉन्फिडेंस, जो आप अपने आप की फिर तपतपाना, दूसरे नहीं तपतपाने आएगा कोई कि तेरा वाह शाबाश। आपको क्या मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन में आपने ठान लिया कि मुझे ये 100% क्लियर करना है, क्लियर करोगे। अब एक वो बंदा है जो पढ़ के ही नहीं गया है, वो काहे का क्लियर करेगा, वो तो वे 100 के 100 कराना चाहिए, क्योंकि उसको तो आना तो कुछ है नहीं। जो पढ़ के मेहनत करके गया है, ठीक है ना, वो कोशिश करना कि हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना, हर मोड को अच्छे से देख के क्रॉस करना, ताकि आपको उन जितने भी कैंडिडेट, मान लो 2 लाख कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं, तो ध्यान रखना इजी क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा गलत होता है। इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होता है, और एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब, मान लो 2 लाख बंदे पेपर दे रहे हैं, 2 लाख से नीचे आ गए आप। 2 क्वेश्चन करने का मतलब 2 लाख से 2 क्वेश्चन नीचे आ गए, 3 का मतलब 3। अब 2 लाख को क्रॉस करने के लिए 6 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को बारीकी से एक एक चीज देखनी है, क्या पूछ रहा है ना, ये छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से देखना, ठीक है। ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, 70 के एवरेज रहने वाली है। अब देखो ईएसआई का क्या क्राइटेरिया रहता है। लास्ट वैकेंसी जो ईएसआई की हुई थी 2019 में, उसमें तो पहले डिवाइड किया था कि बिहार की इतनी है, राजस्थान की इतनी है, पंजाब की इतनी है, दिल्ली की इतनी है, हरियाणा की इतनी पोस्ट है। अब रिजल्ट निकालने के बाद क्या करते हैं, क्या चॉइस रहती है, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो गवर्नमेंट की टेंशन है। अपने को तो क्रैक करना है, टॉप रैंक में आना है अपने को तो, ठीक है ना। इसी के साथ ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। आपको ऑल द बेस्ट जीनियर नर्सिंग एकेडमी की तरफ से, जीनियस दरबार की तरफ से, माँ कालका माँ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप कुछ करने अच्छा जा रहे हो आज, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, जीत के आना है, मायूस नहीं होना है कभी भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।